हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव मॉन्क के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा था, हम लोग ने रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज हम लोग करने वाले क्वांट का सेक्शन। अगर आप लोग ने रीजनिंग का सेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट कीजिए। तो लेट्स गो टू द क्वांट सेक्शन टुडे। ठीक है, कहाँ पे काफी लंबा, हाँ यहाँ पे क्वांट। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं हम लोग। पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग के पास रॉन्ग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज को देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर 2 से चालू हुआ है और इतना बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन तो जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा मुझको दिख रहा है यहाँ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। तो मुझको अज्यूम कर लेना चाहिए यहाँ से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होने वाला है। यहाँ से सॉरी, थोड़ा मैं कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स करेंगे तो 240 आएगा। ठीक है, यहाँ 6 टाइम्स करेंगे तो 1440 आएगा। यहाँ 7 टाइम्स करेंगे तो ये तो पहले ही चेक कर लिया था। ठीक है, ये तो करेक्ट आ ही रहा है क्योंकि 28 30, हाँ राइट। ठीक है, मतलब गलती कहीं यहीं पे है। हम लोग के सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे इंटू 3 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटू 3 होना चाहिए। लेकिन क्या 3 से इंटू करने पे ये 12 आता? नहीं आता। लेकिन एक चीज़ है कि इस 12 को हम लोग ने करेक्ट मान रखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करके 48 ला रहे हैं। तो हम लोग के पास 1 2 3 4 सॉलिड एविडेंस है इस प्रूफ को मतलब बैक करने के लिए। तो हम लोग 12 को करेक्ट मान के रखे हैं, तो 12 तो गलत होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी इंटू 2 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 आना चाहिए था, लेकिन ये 6 आ रहा है। ठीक है, अब 4 होता तो इंटू 3 होता तो 12 होता, वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये गलत, इसका मतलब ये गलत। 6 वुड बी द राइट आंसर। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 9 25 नंबर पड़े हैं लेकिन उतना भी खास नहीं। चेक करते हैं, यहाँ से एक बार डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ से 4 का जाएगा, यहाँ से यहाँ तक किसका आ जाएगा? 9 से 25, 9 से 25 हो जाएगा 16 का। यहाँ से यहाँ डिफरेंस देखते हैं, 5 को ये 4 चाहिए, इसको 34 का। ठीक है, 34 का यहाँ से यहाँ देखते हैं, इसको 6 चाहिए, ये 6 हो जाएगा, 66 आ गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं, कुछ नहीं चाहिए, इसको 100 आ गया। यहाँ से यहाँ देख लेते हैं 55, तो ये 4 चाहिए होगा, इसको 4 चाहिए होगा, इसको 1 चाहिए, 144। तो मुझको यहाँ 10 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा है। मेरे पास 4 सॉलिड एविडेंस आ गए। ठीक है, तो हम लोग के सीरीज के हिसाब से क्या आना चाहिए? यहाँ पे 6 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 36 है? नहीं है। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 64 है? नहीं है। ठीक है, जब दो मतलब कंडीशंस गलत आते तो बीच वाला टर्म ही गलत होगा। ठीक है, तो इसका 59 गलत आंसर होगा। ठीक है, वैसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आरबीआई में उतना भी कुछ खास हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आता, बस एक्यूरेसी का मेंटेन करना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि 540 से 550 तक, मतलब यहाँ 10 का गैप मेंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना? 25 का गैप मेंटेन कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना? फिर से 10 का गैप मेंटेन कर रहा है। यहाँ से यहाँ कितना? 8 को यहाँ 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, 23 का हो गया। यहाँ से यहाँ कितने का गैप है? 12 का गैप है। और यहाँ से यहाँ कितने का गैप है? 25 का गैप है। तो मेरे पास 10 25 10 25, फिर से मेरे पास 4 सॉलिड प्रूफ्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 25 आना चाहिए था या फिर यहाँ पे 10 आना चाहिए था। ये हो सकता है, क्या ये करेक्ट है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 25 ऐड करेंगे तो 10 क्या यहाँ पे हो जाएगा? 10 1 और क्या हो जाएगा? क्या कर रहा हूँ मैं? 6 610 हो जाएगा। ठीक है, 610 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 610 में 10 ऐड करने पे 620 आ रहा है। 620 हम लोग का करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब हम लोग का यही पैटर्न चल रहा होगा, मतलब 608 ही गलत है, इसका आंसर होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, काफ़ी बेसिक से समझा रहा हूँ मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, लेट्स सी। हाँ, क्लियर आउट कर लेता हूँ। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चल ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है कि 411 में जैसे ही देखूंगा तुरंत देख लिया कि मैं ज़्यादा डिफरेंस मतलब बड़ा नहीं है तो ऑलवेज डिफरेंस निकालूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देख लिया कि हो जाएगा 7 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ हो गया 19 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ 37 का डिफरेंस, ये वाला कितना, ये हो जाएगा 9, सॉरी 9 बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 61 का डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका तो 21 है, यहाँ 393 का डिफरेंस, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ एक को 5 चाहिए, दो को 2 चाहिए, 4 बनने के लिए 125 का डिफरेंस। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, डबल डिफरेंस सीधा निकालेंगे, ठीक है। यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, अब आ रहा ना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 4 को एक जने के लिए 7 चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 24 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 चाहिए, 32 का डिफरेंस, ये और यहाँ पे 2 को 5 जाने के लिए 2, और यहाँ पे भी 3, 32 का डिफरेंस। तो मेरे हम लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है जैसे यहाँ पे, तो हम लोग के यहाँ पे आना चाहिए था 30 आना चाहिए था 6 ऐड होके, और उसके बाद यहाँ पे 36 आना चाहिए था, ठीक है। वही 30 मतलब अगर 30 हम लोग के हिसाब से होता तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लाइन बना के बिंदास ऊपर जा सकते हैं। तो ये 221 गलत है, चेक करना, चेक कर लीजिए। अगर ये 30 होता तो यहाँ 93 होता क्या, नहीं 91 होता, क्योंकि 61 + 30 91 होता। 91 अगर ऐड करते 128 में तो यहाँ क्या होता, मैं एक बार दिखा देता हूँ। 221 की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है 21, 219 होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर 36 होता, तो 36 + 91, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए था, ये वाला डिफरेंस आना चाहिए था, कितना बोला मैं, 36 + 91 में 127 का डिफरेंस आना चाहिए था। 127 प्लस अगर मैं इसमें इन दोनों को ऐड कर देता 219 को, तो ये देख लीजिए 9 + 7 6 कैरी 1, ये हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा तो 3 या 4 हो जाएगा, ये 346 इधर भी है, तो 221 वो डू द राइट आंसर, ठीक है। अभी हम लोग को तो एग्जाम में करेक्ट करना नहीं ना है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो तो नहीं पूछना है, मतलब पूछा गया है तो ऑब्वियसली हम लोग जस्ट निकालेंगे और टिक लगा के जल्दी निकलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि गेम में एक्यूरेसी, डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस है भाई, यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, 7 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, 9 का, बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना का है, 10 का। अरे यार, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, 41 है ना, 14 का डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग को तो 4 श्योर फैक्टर्स मिल गए, 5, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये सब तो मिल गया। हम लोग के हिसाब से यहाँ पे 11 आना चाहिए, और क्या होना चाहिए हम लोग के हिसाब से, यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो 11 होगा तो इसमें कर लो 11 आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, तो ये 155 गलत हो गया, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए हम लोग का। तो देखते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो 165 में 11 करेंगे 175, 11 घटाना है 55, 154 होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ 13 घटाना है, इसमें से 13 घट जाएगा तो यहाँ पे 141 आ जाएगा, ठीक है। 155 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया नंबर सीरीज। अब हम लोग का आता क्या है, एक अरिथमेटिक आया, ठीक है। एवरेज 35, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 40 एंड द लास्ट 3 नंबर, जैसे ऐसा कुछ लिखा ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 40, ये 40 जो है ये 30 से कितना ज़्यादा है, प्लस के साथ लिखिएगा। 30 से 5 ज़्यादा है, ठीक है। कितने लोग का 5 ज़्यादा है, 5 लोगों का 5 ज़्यादा है, मतलब क्या आ गया, प्लस 25 आ गया अपने पास, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज 22, 35 से कितना कम है, 13 कम है, राइट। 13 कम है,
13 कम है तो कितने लोगों में 13 कम है? 3 लोगों में 13 कम है, मतलब माइनस का मेरे पास आ गया 39। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास माइनस का कोई वैल्यू आएगा, माइनस कर देंगे तो 20 कटेंगे 19 और ये 14 आ जाएगा, माइनस का 14। माइनस का 14 आया तो हम लोग को लेना क्या है? प्लस का 14। ठीक है, रिमेनिंग 2 नंबर्स बोला है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आया? 7। ठीक है, 7 आया, तो प्लस का 7 आया। अब ये एवरेज रिमेनिंग 2 का एवरेज क्या हो जाएगा? प्लस का 7 आया है। ठीक है, इस 35 में पहले का एवरेज कितना था? 35 था, उसमें 7 ऐड कर देंगे, हम लोग का एवरेज कितना आ जाएगा? 42 का। 42 इज द राइट आंसर। अब यही चीज़ मतलब ये पूरा कंसेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब एवरेज बढ़िया से और भी लाऊंगा तो और वीडियोस लाऊंगा तो मैं ये समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो ऐसा ही, मतलब जस्ट जानने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही डील किया जाता है। ठीक है, मैं आगे भी और क्वेश्चंस लाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। So let's move on to the next question. The difference between the downstream speed, मतलब मेरे पास है downstream speed and the upstream speed, and the upstream speed is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस 4 दिया हुआ है, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू सॉरी प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4। तो ये बोट से बोट तो कट गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर से स्पीड ऑफ बोट स्टील वाटर कट गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया क्या? 2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4। इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये सब माइंड में हो जाना चाहिए अगर आप लोग आरबीआई देने जा रहे हो तो। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझको क्या पूछा? इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर और स्पीड ऑफ करंट जो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले रहे हैं उसका 7 टाइम्स है। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 7 है, तो अगर इसी 1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें 2 है तो इस 7 का वैल्यू क्या होगा? इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट भी हम लोग को मिल गया। व्हाट इज द टाइम टेकन द बोट टू कवर 48 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो मुझको 48 किलोमीटर जाना है, किसमें? डाउन स्ट्रीम में जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा उसको ऐड कर देंगे जस्ट, तो इसमें 16 हो जाएगा क्योंकि 14 प्लस 2 होता है, यही होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 घंटे लगेंगे। 3 वुड बी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया होगा एक बार फिर से देखिए, और एक मेरे समझाने के पहले एक बस पॉज कीजिए वीडियो को, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा प्रोसेस देखिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझने में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ए बुक, he still earns a profit of 33 whole 1/3% on the book. If the cost price of the book is 600, then what is the discount given on the book? ठीक है, शॉपकीपर गिव्स कितना है? 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कि एमआरपी और एसपी के बीच में रेशियो फॉर्म होता है। ठीक है, डिस्काउंट मतलब 1/20% मतलब 1/5 होता है। ठीक है, ये होता है कितना? 1/5 होता है। तो 5 अगर रेशियो का बात करें तो एक डिस्काउंट मिला, 5 में 1 का डिस्काउंट मिला तो कितना होगा? 4 में वो बेचा होगा। एंड स्टिल अंडर प्रॉफिट ऑफ 33 और 1/3%। तो प्रॉफिट का अगर बात किया जाए तो सीपी और एसपी के बीच में रेशियो होता है। 33 होल मतलब वो 3 का चीज 4 में किया। क्यों? क्योंकि 33 होल 1/3% का मतलब होता है 1/3, और अगर 3 में 1 का उसने गेन किया है इसका मतलब एसपी 4 होगा। ये तो क्लियर है। अब दोनों में एसपी ये है तो हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं, तो ये एमआरपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। एसपी तो हम लोग का 4 है, एमआरपी 5 है और सीपी 3 है। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 600, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 600, अगर इसका वैल्यू 600 है, ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 200 से। ठीक है, देन व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन द बुक, डिस्काउंट कितना दिया गया है? यहाँ 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया, तो 200 का साथ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट इंटू 200। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? 200 रुपीज। ये हो गया डिस्काउंट, इसको 200 मिला होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे रेशियो का हेल्प से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब थोड़ा शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द परसेंटेजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी है। ठीक है, अपने पास थोड़ा ए अलग सा हो गया, मैं रब करके लिख देता हूँ। ठीक है, ए
द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो, ये 4:3 में प्रेजेंट में, मतलब अभी मैं ये जीरो मतलब करंट का बात हो रहा है। इफ सी इज 4 years यंगर टू बी, मतलब सी का जो है 4 years यंगर टू बी, बी से 4 साल छोटा है, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4 years, इन दोनों का डिफरेंस 4 years है। इन दोनों का डिफरेंस रेशियो के हिसाब से कितना है, 1 यूनिट। एक ही यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 years है। एक यूनिट का वैल्यू अगर 4 years है तो ए करंट में कितना है, 16 साल का। बी करंट में कितना है, 12 साल का, ठीक है। अगर बी 12 साल का तो सी कितने का है, 12 - 4 8 साल का, ठीक है। देन व्हाट इज सीज एज 10 years हेंस, मतलब इसमें +10 कर देंगे तो 18 आ जाएगा राइट आंसर अपना। बस हो गया, बस इतना ही खेला होता है रेशियो में, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A train X is traveling at 15 meter per second crosses another train Y traveling in opposite direction at 72 किलोमीटर पर आवर in 15 seconds, ठीक है। तो यहाँ अब दो ट्रेन का बात हो रहा है, यहाँ X और Y ट्रेन का बात हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन का भी बात हो रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि रिलेटिव स्पीड का बात हो रहा है। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस ऊपर लिखा जाता है दोनों ट्रेन का लेंथ का होता है, मतलब लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन में यूज होता है ये डिस्टेंस, ठीक है उसका। और यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव, अगर यहाँ पे अगर रिलेटिव स्पीड है ना तो वहाँ पे टाइम, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड का क्या होता है अगर अपोजिट है तो ऐड होगा, सेम है तो माइनस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कितना है, इसका स्पीड 15 मीटर। वाई का नहीं दिया हुआ स्पीड, ठीक है। अनदर ट्रेन वाई ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग को मीटर पर सेकंड में करने के लिए जस्ट इतना ही करना पड़ता है, 4 से हो जाएगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20। और अपोजिट डायरेक्शन बोला है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन मतलब हम लोग का ऐड होगा, ठीक है। तो 20 + 15 मतलब यहाँ हो जाएगा 20 + 15, यही हो जाएगा रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का लेंथ हो जाएगा, दोनों का लेंथ हो जाएगा। लेंथ के बारे में क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स विच इज ट्वाइस ऑफ दैट लेंथ ऑफ ट्रेन वाई। मतलब एक्स और वाई का अगर लेंथ का बात करूँ, मैं लेंथ का बात करूँ तो 2:1 है, ठीक है। अगर मैं इसी को रियल वैल्यू में चेंज करना चाहूँ तो इसको 2x कर दूंगा, इसको 1x कर दूंगा, राइट। तो दोनों का ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया, ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो आ जाएगा। टाइम उसको कितना लगा, 15 सेकंड लगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 यहाँ 35 × 5, 35 × 5 कर देंगे तो हो जाएगा अपना तो 25 और 15 175 आ जाएगा। 175 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 175। मतलब ट्रेन वाई का लेंथ हो जाएगा 175, तो ट्रेन एक्स का लेंथ क्या हो जाएगा 350 वुड बी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग का डी आई आ गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही डी आई है। डी आई को जस्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। टोटल टॉयज है, ठीक है, वुडन टॉयज और प्लास्टिक टॉयज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है और एक एक डेटा में कितना कितना ये वाला गैप है। देखिए ये गैप हमको पहले ही, मतलब क्वेश्चन में जाने के पहले मैं गैप काउंट कर लेता हूँ। जैसे ये 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। 5 है और वो 10 का ये कर रहा है, मतलब 127। देखो मैं कलर चेंज करके बोलता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 1, सॉरी कलर चेंज हुआ, हाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मेरे पास डिविजन्स है कि, और डिफरेंस कितना हो रहा है, ये 120 से 130 जाने में 10 का हो रहा है। मतलब एक एक डिवीजन 2 का है। मतलब ये 122 है, ये 124 है, ये 126 है, ये 128 है, ये 130 है, ठीक है। अब आपकी समझ में आया होगा कि ये वाला मतलब डिविजन्स को कैसे काउंट किया जाता है। तो ये मैं क्वेश्चन में जाने के पहले ही ये सब मैं देख लेता हूँ, ठीक है, काउंट कर लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एंड ऑन वेडनेसडे।
मंडे में देखो टोटल टॉयस कितना है, यहाँ तो 120 दिख रहा है, ठीक है 120, और यहाँ कितना है, ये 120 से 128 है, ठीक है 128 है, तो ये 8 यहाँ 4 यहाँ 248 हो गया। और वेंसडे देखो कितना है, वेंसडे यहाँ 130 है, वेंसडे में 130 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, प्लास्टिक टॉयस कितना है, ये 22 24 ये 25 है, 125 है, ठीक है बीचों बीच है ना, तो 5 5 ये 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 48, और यहाँ से 5 जाने के लिए 7 चाहिए, 7 का डिफरेंस ये शायद नहीं आ रहा है इसमें स्क्रीन में, आप लोग को शायद दिखेगा नहीं, 7 ऑप्शन में है, ठीक है। हाँ ये क्या खुल गया, 7 नीचे ऑप्शन में है, एक बार जूम आउट करता हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है 7 ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। Total plastic toys sold on Tuesday and Friday together is what percent? Total plastic toys sold on Tuesday and Friday together. Tuesday and Friday together हम लोग जाएंगे, ठीक है। Plastic toys for Tuesday and Friday. प्लास्टिक टॉयज इसमें डिनोट हो रहा है ट्यूसडे और फ्राइडे के लिए। ट्यूसडे में कहाँ पे है ये 32 34 134, एंड फ्राइडे में कहाँ पे ये 140 में है, 140 में। तो टोटल कितना हो गया, 4 7 274 हो गया टोटल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहा था, ट्यूसडे इज टुगेदर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वुडन टॉयज सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। मुझको मतलब वेडनेसडे एंड फ्राइडे में जाना है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे में वुडन टॉयज, वेडनेसडे में कितना है वुडन टॉयज 130 है, ठीक है। और फ्राइडे में कितना है वुडन टॉयज फिर से 130, मतलब 260 है, 260 है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, 14 मोर है, 260 से इंटू 100 कर देंगे। क्या इन लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में दिया जरूर है। तो यहाँ से मैं काटना चाहूँगा 7, इसको तो पहले ही काट देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 70/13, ठीक है 70/13 आएगा। अब 70/13 को कैसे कर सकता हूँ मैं, ये हाँ ये 5 होल 5/13 हो जाएगा, ठीक है। 65 + 5 हो जाएगा 70, 5 होल 5/13, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ट्यूसडे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एवरेज निकालना है प्लास्टिक टॉयज का ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, ठीक है। ट्यूसडे को कितना है प्लास्टिक टॉयज है 132 134, ठीक है। वेडनेसडे को कितना है प्लास्टिक टॉयज 22 21 25, क्या था ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे को कितना है प्लास्टिक टॉयज 140, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा 6, ये 9 हो जाएगा 399 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 133, 133 आएगा ऑप्शन में होना चाहिए, 133 ऑप्शन में है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप ही लोग के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है जो भी मैंने अभी प्रीवियसली करवाया, इसमें कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में जंप ऑन करते हैं, क्या है हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, और ये टोटल टॉय सोल्ड ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल टॉय सोल्ड ऑन फ्राइडे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक तो है व्हाट इज द नंबर ऑफ वुडन टॉयज परचेस्ड बाय द फीमेल on Wednesday if the ratio of the wooden toys sold to the female to that of male on Wednesday is 7:3, if the toys are sold only to male and female, ठीक है। इसका भी आंसर दीजिएगा, ये आपका पीडीएफ इसको लिंक में मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। हम लोग का सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट है, तो ये 45 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम मेरा बस एक अप्रोच आप लोगों को बोलता हूँ कि क्या करता हूँ मैं, ठीक है। ये 45% है, ये मेरे लिए हो जाता है 9/20, ठीक है। 9/20 ऑफ 1600 कर देंगे प्लस x² इज इक्वल टू 1044, ठीक है। मैं इतना भी नहीं लिखता हूँ, तो अभी इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो 80 हो जाएगा, 80 इंटू करेंगे 720 हो जाएगा, यहाँ से पता चला हमको 720 होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दूंगा 720, ठीक है। तो ये 4 यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये x² इज इक्वल टू 324 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में जाते हैं, हाँ अच्छा नेक्स्ट इधर ही है, ठीक है।
ठीक है, सॉरी। आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नीचे। या तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है 22 और यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा। अब 15 टू ज़ा होता है 33, कैरी 15 टू ज़ा होता है 30, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 प्लस यहाँ पे नीचे ये पॉइंट और ये परसेंट मिला के 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, प्लस 225 हो गया, तो ये डायरेक्ट आ गया 5, ये 5, ये 5, 555 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, रेजोल्यूशन 480p में देखिएगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी में देखने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही मेरे अप्रोच को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ है 6 माइनस 43 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये 6 आ जाएगा। यहाँ 512 माइनस कर देना क्योंकि इसका 512 होता है, इसमें आ जाएगा 121 वुड बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ये सब सिंप्लीफिकेशन मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप लोग को भी आता होगा, बहुत इजी है। ये 1/4 होता है, यहाँ पे 6400 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 820 करना है। 1600 से 800 घटाएंगे तो 800 बचेगा, 800 से 20 घटाएंगे तो 780 बचेगा। ठीक है, आ गया ये आंसर। होपफुली आपको क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 55 एकदम बॉटम में है। ठीक है, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले ये कैसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तो प्रिंट करने के चक्कर में ये हो गया इक्वल टू 3, यहाँ पे है x प्लस। ठीक है, ये ऐसा कुछ सीन है। तो मैं अगर मैं देखूँ तो ये x इज इक्वल टू 3 माइनस 5/1/2 माइनस 3 होल 1/3 हो जाएगा, मतलब प्लस 3 होल 1/3 हो जाएगा। सारे को मैंने इस साइड भेज दिया, सारे को इस साइड भेज दिया मैंने, इन दोनों को। ठीक है, x को छोड़ के। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे -2 बचेगा, 5 से करेंगे। जस्ट इस 3 और 5 पे फोकस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे -2 होगा, फिर -2 में +3 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचेगा। तो कुछ ज़्यादा मतलब मैटर कर नहीं रहा है मुझको। जहाँ पे देखना है ये 2 और 3 का, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो -3 -3 ऊपर आएगा और +2 इधर रहेगा, बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/6। तो 1 - 1/6 करेंगे तो 6, 5/6 वुड बी द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कुछ एक तो मुझको साइन देना था ना, यहाँ पे एक तो साइन देना था, और इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव ही साइन आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव ही साइन आ रहा है, तो मैंने 1/6 लिया, तो ये 5/6 भी करेक्ट होगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 80% ऑफ 500, तो पहले से ही परसेंट से 2 जीरो कट गया। 5 × 80 हो जाएगा 400, 400 प्लस ये हो जाएगा 484 हो जाएगा, प्लस 18, अच्छा प्लस इसका रूट का 18। ठीक है, मतलब 484 ये अंडर रूट है। ठीक है, प्लस 18 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये कितने का होता है, ये होता है 22 का, प्लस 18 कर देंगे, x हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, तो 30, और ये 40 वुड बी द राइट आंसर। ये सब तरह बच्चे सवाल आए होते हैं। ठीक है, लेकिन बस स्पीड के साथ करना है, मतलब जल्दी में गलती नहीं कर देना है। तो ये 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16 से, या ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 से ही जाएगा तो सिर्फ एक तो 2 बचेगा, 2 और इसमें आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये ऐसा दिया हुआ है कुछ, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें कुछ था, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं जाते, जस्ट एक्यूरेसी चाहिए स्पीड के साथ। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ कि 12/13 of 143 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 12 इज इक्वल टू x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 6 तो मुझको पता है कि ये 12/13 ये कुछ ऐसा आएगा, 12/13 इंटू 143/6 माइनस 12 इज इक्वल टू x। इसमें जब मैं काट सकता हूँ 2, और इसमें से काट सकता हूँ कितना, 11, तो ये कितना आ जाएगा 22 माइनस 12, x इज इक्वल टू 10। ठीक है,
तो वैसे ये सब सिंप्लीफिकेशन आपको चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, कुछ ये सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मैं सबसे छोटे छोटे नंबर से मैं ऐड करना चालू कर दूंगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 है, मतलब पीछे तो 4 आना ही है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, वापस से 4 आना है, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 2 4 के बाद 3 आ जाएगा, 2 4 के बाद 3 आ जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। मैंने पीछे से देखना चालू किया था, जस्ट हर एक ऑप्शन चेक करते रह रहा था मैं कि क्या आ रहा था, क्या आ रहा है कि नहीं, जस्ट ऐसे ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, यहाँ 75% और 300, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, इस परसेंट से ये 2 0 कटा, अब 315 और यहाँ 22, ठीक है। और इसमें 175 माइनस कर देंगे तो 0, ये हो जाएगा 5, 50 हो जाएगा, 50 70 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू 20, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 20। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग का बॉटम में एज यूजुअल बॉटम वाला में एक बार ऊपर नहीं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये कोई उतना हार्ड है नहीं। ये हो जाएगा आपका 8, ये 8 + 3 11 हो जाएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा, आई गेस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो 11 का क्यूब हो जाएगा 331, और माइनस कर देंगे 750 इसमें से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8, ये 5, 581 वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 8, ठीक है, 6 और ये हो जाता है 8, डिवाइडेड बाई 4 है, ये 4 से ये कटेगा 2, तो x का वैल्यू 12, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, 40 में माइनस 50 करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 9800 बाई 35 हो जाएगा, बाई 35 हो जाएगा। ये 14, ये 7 14 जा करता है, तो 7 14 जा 7 5 जा, और 5 से ये कितना का 5 280 280, ऑप्शन में 280 विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वी आर इन क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। यहाँ से 220 डिवाइडेड बाई, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब नहीं करना है, ठीक है, इतना फालतू चीज नहीं करना है। तो यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि ये 11 होगा, ठीक है, 11 इंटू 135 बाई 15 है, 135 को 15 से काट सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल काट सकते हैं 9 टाइम्स, तो ये 99 हो जाएगा, 99 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 33, 33 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ये फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद भी और क्वेश्चन है। ये है 4 इंटू एक्स बाई 100 इंटू 210, तीन सौ 225 को माइनस करेंगे तो 6 3 2 126 ही आएगा, 126 ही आएगा, ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 4 में करेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है, इसको 25 से जा सकता है क्या, इस 16 में 18 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 5 22 42, यहाँ से यहाँ कटेंगे 3 और x का वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप लोगों को। क्लियर आउट कर देते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर, मतलब L इंटू बी जो भी है 180 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ माइनस ब्रेथ करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है,
ऐसा कुछ जिसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता। तो मेरे पास जैसे 15 और 12 का होता है, जैसे 12 ये हो जाएगा 60, ये 180 होता है, 15 और 12 आ सकता है। तो ये एल हो जाएगा 15, ये बी हो जाएगा 12। मैंने एल 15 क्यों लिया? क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ा रहता है। बी को मैंने 12 क्यों लिया? क्योंकि ब्रेथ हमेशा छोटा रहता है। दो ही पॉसिबल वैल्यू है तो यही दोनों होंगे, ठीक है। 3. If the breadth of the rectangle is equal to the square, then find the perimeter of the square. Breadth of the triangle वही equal to the side of the square है, और perimeter of the square करना है, मतलब 4a का निकालना है। मतलब ये तो 12 है, 4a हो जाएगा 48। 48 will be right answer। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं। A and B इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम में A and B इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:2 हो जाएगा। दे बोथ इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स, दे बोथ इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक हो गया। तो ये तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो भी, ये प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो भी इतना ही रहेगा। तो दोनों का हो जाएगा 5 यूनिट टोटल प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से। लेकिन एक्चुअली में कितना दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट? 5000 दिया हुआ है, ठीक है। 5000 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 1000। तो कितना पूछा? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी मतलब यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 2000 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 2000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एस आई अर्नड ऑन पी एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। एस आई है मेरे पास पी 12% फॉर 3 ईयर्स। मैं आपको पूरा बेसिक से बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। 12% 3 साल के लिए, ठीक है। तो 36% होगा आपका, 36% टोटल आपका क्या बोलते हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट होगा। 36% ऑफ पी, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। एंड द टोटल सी आई फॉर द सेम अमाउंट फॉर 15 मंथ्स। 15 मंथ्स 2 साल के लिए क्या होता है कि 15 + 15 + 15 × 15 / 100 इतना ही होगा ओवरऑल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 30 + 225/100, तो ये हो जाएगा 32.25%। ये किसका है? ऑफ पी। ये क्या होगा? सी आई होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या बोला है? 2 साल का 375 बोला है, ठीक है, 375 बोला है। तो 36% - 32.25%, ठीक है। इसी का वैल्यू बोला है 375। तो इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा तो ये 3.75 आ जाएगा। 3.75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 375। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू होगा 375 × 100 बटा में 3.75। 3 पॉइंट हटेगा और एक 100 आ जाएगा, कटेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10,000। 10,000 वुड बी द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इजी है, जस्ट ऐसे ही फ्लो में बनाते रहना है आप लोग को। मैंने तो ज़्यादा लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये 32.5 ही होता है। 15% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर 12% का कितना? 36 ही होता है। जस्ट 12 × 3 कर दिया मैं, उसी से 36 लाया, ठीक है। यही सब बेसिक नॉलेज है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं। शिवम अलोन एंड दीपक अलोन कैन फिनिश द टास्क इन 6 hours and 10 hours। मतलब शिवम है उसको 6 घंटा लगता है, दीपक है उसको 10 घंटा लगता है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर टू डू ट्वाइस द वर्क, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कुछ भी तो 30 ले लेते हैं, या 5 या 3, ठीक है। अब दोनों का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। यहाँ एफिशिएंसी ये टोटल वर्क है, ये नंबर ऑफ डेज दे विल टेक, ठीक है। ये टोटल वर्क है तो इसका दुगना काम करना है, मतलब 30 × 2 काम करना है। कितना दोनों को करना है ना। फाइंड द टाइम बाय बोथ ऑफ देम, दोनों को करना है तो 8 से कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 होल 1/2 आवर्स। 7 होल 1/2 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग एक बार पॉज करके बना रहे होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को ताकि ज़्यादा मैक्सिमम फायदा मिले आपको। इन 48 लीटर्स ऑफ वाटर 40 लीटर्स ऑफ जूस इज मिक्सड। मतलब वाटर था, अब जूस भी आ गया। कितना वाटर था? 48, अब कितना आ गया? 40 लीटर ऑफ जूस आ गया, ठीक है। देन 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड ए लीटर ऑफ जूस इज एडेड। तभी का रेशियो कितना का है मेरे पास? 40 और मतलब 5:6 का है। अगर 8 का देखें तो 5:6 का है, मतलब 11 यूनिट्स है।
इसी 11 यूनिट्स में ये मतलब बटेगा, 50% निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इसका तो होता है 88 होता है आपका, टोटल हो रहा था उसका 50% मतलब 44 बचेगा। इसी 44 को निकाला होगा जो वो इसमें निकला होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4। तो इसमें से 24 निकाला होगा, इसमें से 20 निकाला होगा, तो इन सब को माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 24 रहेगा, यहाँ पे 20 रहेगा, ठीक है। 50% निकाल दिया, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे प्रोसेस में होता है जब 50% ना दे तो भी क्या कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो इतना 50% जैसे ही देखता मैं यहाँ 40 है तो उसका 24 और 20 होता है, ठीक है। ये कंडीशंस आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड देन ए लीटर्स ऑफ जूस इज एडेड, यहाँ पे जूस में ए लीटर्स ऐड कर दिया होगा। अब फाइनली कितना हो गया वो 4:5 हो गया, मतलब 24 में रेशियो वाटर टू जूस बिकम्स 4:5, मतलब 24 और ये 20 प्लस ए कर देने से 4/5 हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 120, यहाँ से करेंगे तो 80 प्लस 4a हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो 40 आएगा, तो a इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 लीटर वुड बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन हुआ यहाँ पे, कैसे करना है ये सब टाइप के क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है। यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा, ठीक है, आज के सेशन में। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरे प्राइवेट बैचेस के भी पूरे लिंक्स और फॉर्म्स भरे हुए, उस फॉर्म को आप भरो। उस फॉर्म को भरने से आपको सब कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपको इतना बस जान लेना कि यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। और फीस भी काफ़ी मिनिमल है, उतना तो हो ही सकता है यार, ठीक है। बाहर के बाकी रेट्स के साथ तुम खुद कंपेयर कर लेना। और बाकी टिल देन टाटा।